मुझे बहुत मोहब्बत है। जिस दिन से हमने आइसक्रीम खाई है ना, तब से। है? मेरे कुल्लू के लिए भी एक अच्छी सी लड़की बताओ ना। इस खानदान का कोई भी मर्द जब शादी करता है ना तो वफात पा जाता है। जिस रात मैं अपनी बीवी का घूंघट उठाऊंगा उसी दिन फौत हो जाऊंगा। मैं अपने पड़पोते को सीने से लगा। पड़पोता कहाँ से आएगा? सोफे में से आएगा। मैं रफीक और शफीक का बाप हूँ। आप फ्रेंड में? तुम्हें मुझसे शादी करने पे कोई एतराज तो नहीं? अब चेहरा भी देख लो ना जरा। प्लीज मेरे प्यारे। गुल्लू क्या सचमुच मर जाएगा शादी के बाद? मेरी आंखों में गौर से देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मक्कारी, कमीनापन और बेगैरती बुरी। ये है मोर महल, इस इलाके का सबसे कदीमी और मनहूस घर। जी हाँ, कदीमी इसलिए कि 60 साल पुरानी बनी हवेली अब किसी वक्त भी ढेर हो सकती है। और मनहूस, खैर इसकी नहूसत के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस घर में जब भी किसी की शादी हुई, दुल्हन कुछ ही दिनों में बेवा हो गई। मेरी बात सुनिए, तू ऊपर क्या तके जा रहा है? जल्दी से कुंडा डाल। अरे बड़ी गर्मी हो रही है तुझे, वरना मैं कुटी कौड़ी नहीं दूंगी। माँ, कुंडा तो मैं लगा दूंगा। हाँ तो फिर? लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी। आजकल कुंडा लगाना कानूनन जुर्म है, सीधी सीधी जेल है। किसके बाप में इतनी जुर्रत है कि वो मुझे, ईश्वर सुल्ताना को जेल में डाले? इतने मोटे मोटे बिल भरते हैं हम। एक जरा सा कुंडा डाल दिया तो कौन सी कयामत आ गई? लोग तो पूरे मुल्क आ गए। वो माँ, अभी लगा देता हूँ। जल्दी कर। शाबाश, बिस्मिल्लाह। शाबाश। मैं तो समझ रही थी कि आज सारा दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। लगा दिया कुंडा। 500 रुपए दे दे। 500 रुपए? मेरे कमबख्त के घुटनों में दर्द नहीं होता तो सीढ़ी पे चढ़ के 1 मिनट में कुंडा डाल देती। अम्मा, इतनी मुश्किल से कुंडा लगाया मैंने। पूरा सांड का कौन सी मुश्किल है तुझे? ये ले, 2 नोट है 50-50 के, ऐश कर। बस अम्मा के बच्चे, अब दफा हो जा जल्दी से। उठा सब। ये है तबस्सुम आरा, किश्वर दादी के बेटे शराफत अली की बेवा। भांत भांत के आलमों से तावीज लाना और अपनी सास की मौत के लिए चिल्ले काटना इनका पसंदीदा मशगला है। या अल्लाह, अब तो बहुत हो गया इंतजार। या अल्लाह मियाँ, अब तो मेरी सास को उठा ले। ईमान से 2 देगे दूंगी मीठी वाली गरीबों में। सॉरी अल्लाह मियाँ, 4 देगे बांटूंगी, 4 देगे। बस ये जलाली बाबा का तावीज काम कर जाए। अल्लाह मियाँ, बुढ़िया को उठा ले, बहुत तंग पड़ गई। और ये हूं मैं, कौकब, इस घर की तीसरी बेवा और तबस्सुम आरा की बहू। नफरत है मुझे अपनी सास, दादी सास और छोटी फूफी सास से, शदीद नफरत। अपनी वीरान जिंदगी में फिर से कोई हमसफर चाहती हूँ। फिलहाल तो एक सरकारी स्कूल में उस्तानी के फराइज सरंजाम दे रही हूँ। कौकब, अरे ओ कौकब, कहाँ मर गई? पता नहीं कब जान छूटेगी इस जहन्नुम से। ये है बशारत उर्फ बेबी, किश्वर दादी की बेटी। 40 की उम्र में भी अदाएं और शोखी बरकरार है। इस घर की नहूसत के चलते आज तक इनके हाथ पीले ना हो सके। सारी की सारी हड्डी तोड़ दी। क्या बस कमरे में ठुक्का लगा रही है? बता दे, जब आपको कोई मिले खबरू नौजवान से शादी मन का ख्वाहिश। सबर कर, बता दे जल्दी, साथ तो रहने दे। वही मुराद जैसे। ये देख
ये जो है ना अभी कुछ दिन पहले रंडवा हुआ है और इसके मैं ख्याल है 4-5 बच्चे हैं। अब तू बोल तो आगे बात चलाओ। क्या अंजुम आपा, पूरे जहान में क्या मर्दों का काल पड़ गया तो ये ढूंढ के लाई हो मेरे लिए? तो फिर तू बता कि तुझे कैसा शौहर चाहिए? कोई जवान, चौड़ा, लंबा, ऊंचा, गबरू, मेरी जितना खुशशक्ल ना हो तो चलेगा। खुशशक्ल आदमी से शादी करके गले बला पड़वानी है क्या मैंने? पर जो भी है वो खुश दिल होना चाहिए और रोमांटिक होना चाहिए। अब बहन सुन, तू 42 साल की हो रही है, ऐसे ही मिल सकता है तुझे? 40 की होंगी इस साल, 42 की नहीं। सुनो, 2 साल कम करने से कुछ नहीं होगा। जो भी है याद रखो, हम सफर अपने टाइप का मिलेगा तभी शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो भाई मेरे बस की बात नहीं है, तुम अपनी शादी खुद ही कर लो, मैं नहीं करती। खुद ढूंढ लेती हूँ। ये बहुत जवान सा है, ये तो बहुत बच्चा है, बहुत छोटा है। इसकी तस्वीर आपके उसमें क्या करें? बस हम छोटे बच्चों की भी तो जरूरत होती है। ये देखो, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये रंडवा चल रहा है और मेरा ख्याल है इसके 3-4 बच्चे हैं। अब तू बता, तो बात चलाऊं आगे। हाय मैं मर गई। उठ यहाँ से चल। देखो बशारत, बदतमीजी ना करो मुझसे। बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ। इंशाल्लाह जिंदगी भर तुम ऐसे ही रहोगी। मैं जा रही हूँ खाला के पास। और अब इनसे मिलिए। ये है मोर महल में रहने वाले वाहिद मर्द जो अब तक हयात हैं। इन्होंने कसम खाई है कि ये कभी शादी नहीं करेंगे, पर दिल के हाथ में मजबूर हैं, इसीलिए आए दिन किसी ना किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं। गुल्लू, तुम कब तक ये फालसी का जूस इस तरह मुझे पिलाते रहोगे? अच्छा तो तुम कहो तो इस होटल का अंडे वाला बर्गर बहुत मशहूर है। मैं बर्गर की बात नहीं कर रही। तो फिर तुम मेरे घर कब आ रही हो? मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। वो तुम्हारा सांड जैसा भाई है ना, वो अगर मेरे ऊपर बैठ गया तो मेरी किरची हो जाएगी लड़की, और मैं नहीं चाहता ये। अरे तुम अकेले थोड़ी आओगे, अपनी अम्मा को साथ लाओगे ना? मामा के साथ? वो क्यों? अरे भाई, हमारी शादी की बात करने। शादी में नहीं कर। क्या हुआ गुल्लू? मैं शादी नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। समझने की कोशिश किया करो, मैं शादी नहीं कर सकता। तो फिर भूल जाओ मुझे। लेकिन तुम ये उठ क्यों गई? ये फालसी का जूस तो पी लो। ये फालसी का जूस ना अब तुम खुद ही पीना। ओके। लेकिन सुनो तो, अरे तुम्हारा नाम क्या है? किरण, हिरन, अरे दानिया, वानिया, सानिया। मेरी बुक है ना, मेरी शफीक और रफीक, तुम दोनों बहुत बदतमीज हो गए हो। आए दिन तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही है, पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब करते हो। हंस क्यों रहे हो? आपके दांतों पे लिपस्टिक लगी। कर ली साफ, अब चुप। और इस दफा इम्तिहानों में तुम्हारे नंबर ना आए तो देखना स्कूल से नाम कटवा दूंगी तुम्हारा, और कल अपने अब्बू को लेके आना तुम दोनों। अरे इतनी पतली दाल तो कैदियों को दे हुए हैं जेल खानों में। है? ये क्या है? धागा बंधा हुआ। तबस्सुम आ रहा है। डायन, और डायन जल्दी आ ऊपर, जल्दी आ रही हूँ आ तो रही हूँ, सबर तो कर ले। क्या बात है, क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? क्या हुआ है अम्मा? ये देख तेरी, इधर देख, ये तेरी पतली दाल में से ये ताबीज निकला है। अरे अम्मा कुछ लिहाज कर लो, क्यों मुझ परहेजगार औरत पे इल्जाम लगा रही हो? जाने दे बस, जितनी परहेजगार है ना मैं अच्छी तरह जा। कब्रिस्तान है ना 3 नंबर वाला पीछे, उसमें जा जाके मेरी मौत का चिल्ला करती है तू। तोबा 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 अम्मा,
क्या कह रही हो? मेरे जीते जी ये महल, ये मोर महल तेरे काम कभी नहीं होगा, कभी हरगिज नहीं होगा। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो है? मैं तो दिन रात तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं मांगती रहती हूँ, तभी तो हमारे सर पे बैठी हुई हो। मुझे तेरी दुआओं की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अरे मेरी माँ और नानी 120 साल के होके मरी हैं, और अल्लाह बख्शे जो मेरी सास थी ना, बिस्तर पे भी पूरे 100 साल पूरे किए उन्होंने। मैं भी रो रो के दुआ मांगती थी। अल्लाह मुझे माफ कर दे, किन लोगों में फंस गई। कहाँ फंस गई? कुछ नहीं। सुन, तेरी कमाऊ बहू नहीं आई अभी तक? आने वाली होगी। उसे फौरन टेलीफोन लगाओ के मेरे लिए हलीम और गरम गरम नान लेके आ, और ये ले जा, खिला दे अपने होते सोतों को। उफ, गर्मी। या अल्लाह। कौकब, देख देख मेरी सेल्फियां कितनी अच्छी है ना। ठीक है। तुझे पता है मुझे फेसबुक पे किसने ऐड किया? किसने? फहद मुस्तफा ने। और उसने मेरी तस्वीरें देखकर हाय हाय कहा। फहद ने हाय हाय नहीं, हाय कहा होगा। हाँ वही ना, लेकिन अब तू मेरी अच्छी सी कुछ तस्वीरें ले ले, ताकि मैं वो फहद मुस्तफा को भेजूं और वो मुझे अपनी नेक्स्ट फिल्म में हीरोइन के कैरेक्टर में कास्ट करे। आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, वरना फहद मुस्तफा आप जैसी पक्की उम्र की औरत को क्यों ऐड करेगा? एक्सक्यूज मी, 2-4 साल छोटी होंगी उससे मैं। हाँ, और क्या पता मेरी झील जैसी आंखों में डूब कर दीवाना हो गया। पुप्पो, आप अपनी मेंढक जैसी आंखों को झील जैसी आंखें कहना बंद करें, और ये छिछोरी हरकतें आप पे बिल्कुल सूट नहीं करती। और तुम क्या हो, 11 किलो का मेकअप लगाकर घर से निकलती हो, वो कुछ नहीं है? बुर्का पहन के निकलती हूँ। हाँ हाँ सब पता है, रिक्शे में बैठ के बुर्का वहां जाते हो और तुम कहीं और। अरे वो तो अम्मा का डंडा होता, वरना बुर्का उठा के तुम यूं फेंकती। मेरा दिमाग ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं, वरना ये फेसबुक वाली बात ना सीधी जाके दादी को बताती, ठीक है? बताती हो जल कुकड़ी कहीं की। कौकब सुनो, बात सुनो, एक मिनट बात तो सुनो। बड़े मजे की है, बस बघार और होता है। कभी तो शुक्र नहीं अदा करती। ये ले पानी। क्या कहा? कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप? कुछ कह रही थी। तौबा है, ऐसी नदीदी नजरों से मत देखा कर। जहर लगते हैं मुझे वो लोग जो खाने को देख के दूसरों के राल टपकाएं। अरे अम्मा, तुम तो हमेशा मुझे गलत ही समझती हो। बहुत ही जाबिर किस्म की सास। अरे वो सास ही क्या जो सांस बंद न कर दे। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी सास को। 90 साल की उम्र में बिस्तर से लगने के बावजूद मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी। बड़ी रो रो के दुआएं मांगा करती थी, मगर भैया वो औरत पूरे 100 साल की होके गई। तुम कब जाओगी पता? क्या कहा? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैं तो आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी। देख तबस्सुमारा, मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक अपने पड़पोते की शक्ल नहीं देख लूंगी। माफ कर दे। बस अब जल्द अज जल्द अपने गुल्लू की शादी करनी है। अम्मा क्या 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 कह रही हो? गुल्लू की शादी कहाँ? क्यों, क्या कमी है मेरे गुल्लू में? अरे अम्मा तुम भूल गई हो क्या? इस घर के मर्द शादी करते ही दुनिया से चले जाते हैं। मुझे नहीं यकीन नजूमी पजूमियों का। और वो जो तेरी टीम है आमिलों की, वो कब काम आएगी? लिखवा लाना कोई तगड़ा सा तावीज। देखो अम्मा, मैं अपने बेटे की जान किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। अच्छा, खतरे में पड़ जाएगा। तू भी कान खोल के सुन ले, गुल्लू की शादी तो होके रहेगी। ये किशोर सुल्ताना का फैसला है और आखिरी फैसला है। अम्मा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये शादी नहीं करूंगा। अरे तेरी दादी को ना तुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि इस खानदान का कोई भी मर्द जब शादी करता है ना तो वफात पा जाता है। लेकिन अरे नहुसत है इस घर पे। मामा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये बात आप जाके उनको समझा दें। अरे तेरी दादी किसी की सुनती है? उन्होंने तो जो ठान ली सो ठान ली। पड़पोते का मुंह देखना है सो देखना है। क्या मामा, आप क्या भूल गई? हमारे खानदानी नजूमी ने क्या कहा था? जिस रात मैं अपनी बीवी का घूंघट उठाऊंगा उसी दिन फौत हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मैं क्या करूं? तेरी दादी तो तेरे लिए रिश्ते ढूंढते फिर रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता माँ।
है आज ना मैं जाके वो जो बारूद बाबा है ना उनसे तेरी दादी के लिए कोई नया बम ले अब मेरा मतलब है तावीज बनवा के लाती हूँ, फिर देख क्या होता है। अरे अम्मा छोड़ दो यार, आज तक तो किसी तावीज का कोई असर नहीं हुआ। मुझे तो लगता है दादी के पास अपने मुअक्कल है। आज मैं एक अहम ऐलान करने वाली हूँ। वो अम्मा बाकी वसीयत मिल गई। चुप कर बशारत, तमीज। बेबी कौन अम्मा? बेबी टाइम पे शादी हुई होती ना तो 5-6 बेबीज होती। चुप करो तुम दोनों और कान खोल के गौर से मेरी बात सुनो। मैं और तबस्सुम आरा बेगम कल गुल्लू के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या? कूल दादी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अरे तेरा तो बाप भी करेगा ये शादी। लेकिन उनकी तो पहले हो चुकी। माँ बताओ मैं क्या? मुझे हर कीमत पे अपने पड़पोते का मुंह देखना है। दादी क्या आप वो बात भूल गई नजूमी वाली, जिसने कहा था कि जिस दिन मैं घूंघट उठाऊंगा उसी दिन कल्टी हो जाऊंगा? मैं नहीं मानती इस झूठे नजूमी की बात। मगर अम्मा वो तो हमारी खानदानी नजूमी है। अब इस नहुसत से अब्बा और दादा बा को तो उन्होंने अच्छी तरह से आगाह किया था ना, है ना? मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे अपना पड़पोता चाहिए और कुछ नहीं, मुझे अपना पड़पोता चाहिए। चल भाई गुल्लू खैरियत पकड़ ले अपनी। कूल है दादी, कूल है। मामा समझाए बचाए मुझे। ये बिस्किट तो ले लें। खाएं खाएं। बहन अपनी बेटी को जरा आवाज तो दो। हाँ हाँ बुलाती हूँ अभी। कोमल, कोमल बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। जीती रहो, खुश रहो। गुल्लू के आगे तो ये कुछ भी नहीं है और रंग भी इसका दबा हुआ है। भाई देखिए मेरा इकलौता बेटा है और खूबसूरत भी बहुत है, बिल्कुल हीरो लगता है। इसके मुकाबले में तो लड़की कुछ भी नहीं है। मगर मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। गुल्लू की शादी इसी लड़की से होगी। ये तो खाला अच्छा है, बहुत अच्छा है। शर्मा गई है बेचारी बदकिस्मत। क्या? अब क्या बताएं बहन, हमारे खानदान के मर्दों पे ऐसा साया है कि जो जान लेकर ही छोड़ता है। क्या क्या मतलब? कर जा, कितनी दफा इशारे कर चुकी हूँ मगर पता नहीं, समझती ही नहीं। तबस्सुम आरा क्या है? लोगों से क्या छुपाना? मत छुपा। भाई देखिए बात दरअसल ये है कि हमारे खानदान में जो भी मर्द शादी करता है ना वो मर जाता है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाई। मेरे बेटे को तो नजूमी ने कहा है कि तुम जैसे ही दुल्हन का घूंघट पलटोगे तुम्हारा इंतकाल हो। तबस्सुम आरा क्या कह रही है ये? अरे इतना मनहूस रिश्ता मेरे घर में लाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? किन पागल लोगों को लेकर आ गई हो? निकलो यहाँ से, चलो। वो तबस्सुम ऐसे ही कह रही है। क्यों खाला ऐसे ही कह रही है? निकलो। अरे ऐसे ही कह रही है बहन। एडवांस के पैसे निकाल। अरे भाई निकलो ना, तुम लोग क्यों बैठे हुए हो यहाँ पर? अरे उठ रहे, उठने तो दो। बात सुन ली है। जा रहे चले खाला। दफा हो जा। चल निकालो एडवांस के पैसे, मेरे वापस कर रहे हैं। पैसे लूंगी। बेइज्जत हो गई, बहुत ही बेइज्जत है। ऐसा तो अच्छा अल्लाह समझेगा, देख लेना। दादी ये देखिए, बगैर शादी के भी मैं खुश हूँ। कूल है, कूल है, कूल है। लेकिन मैं नहीं हूँ। तो अपने लिए ढूंढ लेना कोई रिश्ता। बस जुबान लड़की, तेरी जबान गुद्दी से खींच लूंगी अगर आप बोली। अम्मा ये सरासर नाइंसाफी है। अच्छा हर एक पे तुम अपना हुक्म थोप देती हो। जिसको मेरा हुक्म नहीं मानना वो मोर महल से दफा हो जाए। ऐसे कैसे दफा हो जाए? है हमारा भी हक है मोर महल पे। सदाकत अली मरहूम मेरे शौहर थे और मरने से पहले मोर महल मेरे नाम कर गए। हमें क्या पता, सबूत है तुम्हारे पास? कोई मनी ट्रेल है? वसीयत के कागजात तो आपने घुमा दिए। सदाकत अली देख रहे हो ये लालची औरतें कैसे मुंह फाड़े हुए तुम्हारा ये मोर महल हड़प करने की सोच रहे हैं। तो भाई हड़प नहीं करना चाह रही अम्मा, इस मोर महल पे हम सब का हक है। अच्छा सिर्फ तुम्हारा नहीं। दादी दादी मुझे इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस शादी की झंझट से निकाले। हाय लम्मा ठीक तो कह रहा है, इसको छोड़ो, मेरी परवाह करो, मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल खामोश हो जा। कितनी दफा कहा चुप रहा कर। अपने गुल्लू की शादी तो मैं करवा के रहूंगी। अम्मा तुम्हें इतना ख्याल नहीं है, है? ये पोते की जान अजीज नहीं है तुम्हें? ख्याल है, इसीलिए काली बाबा को बुलवाया है मैंने।
ये काली बाबा कौन है? बेटा ये वो ही हैं जिससे तुम्हारी माँ मेरे मरने के लिए तावीज लाती रही है। अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा अम्मा, मैं इन तावीज गन्नों पे बिल्कुल ईमान नहीं रखती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सबको और सबके राज मेरे पास हैं। काली बाबा हमें शादी की कोई परवाह नहीं है, बस अल्लाह करे कि मैं अपने पड़पोते को सीने से लगा लूं। पड़पोता कहाँ से आएगा? सोफे में से आएगा। पहले शादी करेगा फिर बच्चे होंगे। जबरदस्त नाटक बशीरी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, सो तिल फिर हम देख रहे हैं आखिर क्यों भाई क्यों। जब हम क्यों भाई क्यों कहें तो सबने मिलकर हमारे साथ क्यों भाई क्यों कहना है। जबरदस्त नाटक बशीरी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, सो तिल फिर हम देख रहे हैं आखिर क्यों भाई क्यों भाई क्यों भाई क्यों भाई क्यों। हट हट हे नहीं ना हट हे ओए आ पलट दूर भाग जा। मेरा बस चले तो मैं यहां से भाग जाऊं बाबा। तुमको नहीं कह रहा, तुम्हारे सर पे जो साए मंडला रहे हैं उनसे मुखातिब हूं। जबरदस्त नाटक बशीरी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, चोर तेल फिर हम देख रहे हैं आखिर क्यों भाई क्यों। इसका कोई हल बता, नाच गाना बंद कर। इसका हल है हमारे पास बड़ी बी। खबरदार जो मुझे बड़ी बी कहा, बड़ी बी होगी तेरी जोरू, तेरी माँ। खामोश, आपको नहीं कहा, हम अपने मुवक्किल से मुखातिब हैं। आप तो नन्नी मुन्नी हो। फजूल बातें मत कर, नन्नी मुन्नी मत बना मुझे, काम की बात कर। इसका हल है हमारे पास। बच्चा अपने गाल हमारे पास ला। ये ले बच्चा, ये हमने एक निशान लगा दिया है बच्चा। ये मुंह लेगा, मुंह लेगा। ये यहां से कान के पीछे चला जाएगा, कान से बगल के नीचे चला जाएगा, बगल के नीचे से ये पेट पे आ जाएगा। लेकिन सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी ये यहीं पे होगा। जबरदस्त नाटक बशीरी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, चौथे फिर हम देख रहे हैं आखिर क्यों। ठीक 40 दिन के बाद तुम सब लोग खत्म। मेरा मतलब ये है कि आपके मसले मसाइल मुसीबतें खत्म। ये किसके लिए कर रहा हूं मैं? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। 40 दिन के बाद तेरी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, ये निशान भी खत्म हो जाएगा और जहां चाहेगा तेरी शादी हो जाएगी। काली बाबा हमें शादी की कोई परवाह नहीं है, बस अल्लाह करे कि मैं अपने पड़पोते को सीने से लगा लूं। पड़पोता कहाँ से आएगा? सोफे में से आएगा। पहले शादी करेगा फिर बच्चे होंगे। बिल्ली अंडा दे रही है, चौथे फिर हम देख रहे हैं आखिर क्यों। बाबा जी गारंटी तो है ना, मेरी बेटी की जान को तो कोई खतरा नहीं ना। जब काली बाबा ने कह दिया तो तू क्यों परेशान हो रही है? तबस्सुम आरा। दादी कूल इट, चिल इट। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल। घर में माँ बहन नहीं है क्या? है जी, नानी की तरफ गए हैं। बदतमीज। हमाद भाई, ये जरा पैक करके बाजी को तो दे दे। हैं? जी फरमाइए, आपको क्या चाहिए? बैठिए। कपड़ों की दुकान में कपड़े चाहिए होंगे ना, आइसक्रीम तो नहीं खाने आई होंगी मैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सेकंड जरा रुकिएगा। ये ले जाएं, ये बहुत जचेगा आप। लाइन मार रहा है मुझ पे? मेरे ऊपर लाइन नहीं मारना, मैं बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की लड़की हूँ। देखिए, मैं आप पे लाइन हरगिज नहीं मार रहा, मैं तो सिर्फ कपड़े दिखा रहा हूँ आपको।
आज नीला नहीं है। तो नीला पसंद है आपको, कल आ जाएगा। हाँ हाँ, मैं बोलूंगी चांद तारे पसंद है मुझे, तो वो भी ले आओगे क्या? हाँ वो भी ले आऊंगा। अच्छा खैर, अच्छा चलो कुछ और दिखाओ। हाँ कुछ और? आए आए। मुझे वो दिखाओ। कल सब बच्चे अपने अपने पेरेंट्स से दस्तखत करवा के लाएंगे, और तुम दोनों अपने अब्बू को यहां बुला के लाओगे। सबसे कम नंबर आए तुम दोनों के। अगर इस बार भी फेल हुए ना तो स्कूल से नाम कट जाएगा। तीसरी बार फेल हो चुके हो। मिस 3 नहीं 4। ओके, कल जो बच्चा क्लास में गैर हाजिर था वो इसमें 20-20 रुपए करके डाल दो। अंजुम जी, मैंने सुना है तुम इस काम में माहिर हो। मेरे गुल्लू के लिए भी एक अच्छी सी लड़की बताओ ना। खाला, अब कोई अच्छा रिश्ता मिलने से रहा। आपने देखा नहीं था तबस्सुम ने कैसे मुंह फाड़ के सच उगल दिया था, और उन्होंने मना कर दिया। अब आपके पोते को कोई अच्छी लड़की मिलने से रही। सही तो कह रही हैं अम्मा। अरे मोर महल की मनूसियात सिर्फ खानदान तक नहीं बल्कि अब तक गैरों में भी मशहूर होने लगी हैं। तू गुल्लू की छोड़, मेरी शादी की परवाह करना। उससे कितनी बार कहा है कि तू ये ख्याल दिल से निकाल के फेंक दे। पर क्यों अम्मा? तू नहीं समझेगी। आजकल लड़कों का, अच्छे लड़कों का काल पड़ गया है। कमीने बाजार घूम रहे हैं, भरे पड़े हैं। तो क्या हुआ अम्मा? कमीनापन भी तो मर्दों की खसूसियात में शामिल होता है। ये बात हमें आज ही पता चली है। बस खत्म कर, मुझे अपनी गुल्लू की शादी करनी है, पर पोता देखना है मुझे। खाला बहुत मुश्किल है। मैंने कह दिया ना, आपके पोते को कोई भी लड़की नहीं मिल सकती। इतना मनहूस है। तू ये बात आम कर दे, हर एक को बता कि जो लड़की मेरे गुल्लू से ब्याह करेगी, मैं उसके नाम ये महल, मोर महल, और अपनी सारी दुकानें उसके नाम कर दूंगी। सच कह रही हो खाला? होश में तो अम्मा क्या कह रही हो? अब देखती हूँ मेरे गुल्लू की शादी कैसे नहीं होती। इतना सारा मेकअप। हाथ मत लगाना मेरे मेकअप को, खबरदार। इस उम्र में मेकअप करती अच्छी लगोगी। देख, उम्र में भले मैं तुझसे बड़ी क्यों ना हूँ, पर हूँ अभी तक कंवारी, और तू बेचारी ठहरी बेवा। पर आज भी मुझे तुमसे अच्छा हमसफर मिल सकता है। वो तो वक्त बताएगा। अच्छा सुन, तुझे कुछ होश भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो? अरे अम्मा जो है ना, वो गुल्लू की बीवी के नाम ये मोर महल करने वाली हैं। काहे का मोर महल? खंडर है खंडर। और हम सब रूहें हैं, मनहूस बदरूहें इस घर की। हाय अल्लाह, तुझे पता भी है इस जगह की कितनी कीमत है? करोड़ों में है, करोड़ों में। जला दो, मैं तो कहती हूँ इसको जला दो। साथ ही ना हमारी नहुसत भी जल के राख हो जाएगी। तौबा तौबा कहकर, मुझे तो तू आजकल ना जहनी मरीजा लगने लगी है। वैसे भी कपड़े भी बड़े चस पहने, खुद को शबनमी समझ रही है ना। मैं लिपस्टिक लेके जा रही हूँ। पप्पा मेरी लिपस्टिक, कवारी मरोगी तुम। अरे एलर्जी होगी तुम्हें लिपस्टिक लगा के, मोटे मोटे होंठ हो जाएंगे बनमानस की तरह। हाय अल्लाह, इतने सारे बर्तन। हेलो हेलो कमरोश, कौन है बे? मैं गुल्लू। आज तुम मेरी शॉप पे आई थी ना। ओए, तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो तुम अपनी डायरी मेरे पास भूल गई थी, तो बस उसी में से तुम्हारा नाम और नंबर देखा। वैसे बहुत ही पुराना और सड़ियल तरीका है लड़की से बात करने का। ऐसे शक्ल से इतने छिछोरी नहीं लगते जो तुम हो। ओ हेलो, अगर तुम्हें अपनी डायरी, ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं फेंक देता हूँ। नहीं, डायरी चाहिए। वो कल कोचिंग सेंटर जाऊंगी ना, वहां आके दे देना। एड्रेस मैसेज कर देती हूँ मैं तुम्हें। ओके ठीक है मैं वही मिल लूंगा। ओके बाय। बाय। कम्मो, कहाँ रह गई बेटा? आ रही हूँ। क्या हो गया अम्मा? मेरी फूल जैसी बच्ची, मेरी लाडो, तू कर क्या रही थी? है क्या हो गया? जिस जबान से आज से सिर्फ लान तान सुनने को मिले, आज तो फूल झड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया?
देख बेटा, मैंने तुझे कभी भी अपनी सौतेली बेटी नहीं समझा। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, लेकिन हमेशा मैंने तुझे सगी माँ से बढ़कर चाहा है। बिल्कुल। क्या बात है अम्मा? बात कुछ नहीं, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ता? मैंने कह दिया अम्मा, मैं किसी ऐरे गहरे नथु गहरे से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। यहाँ भी सूखी रोटी खाओ, वहाँ भी जाके घर के काम करो। मैं तो शादी करूंगी एक बहुत ही अमीर आदमी से, जो मुझे रानियों की तरह रखेगा। रानियों की तरह एक लंबी सी गाड़ी होगी और एक बड़ा सा महल होगा। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले कम्मो। लड़के की दादी ने कहा है कि इस शादी के बदले में तुझे करोड़ों की जायदाद और लाखों की दुकानें तेरे नाम कर देंगी। क्यों? लूला लंगड़ा है क्या? नहीं, लड़का अच्छा हट्टा कट्टा और खुश शक्ल है, लेकिन वैसे एक बात है। क्या? अब वो बात यह है कि उस घराने में अब मर्द जो है ना, शादी के कुछ अरसे बाद मर जाता है? और इस लड़के के साथ तो सुना है कि वो घूंघट उठाएगा और मर जाएगा फौरन। क्या बात है अम्मा, क्या रिश्ता लेके आई हो, साथ ही मेरे बेवा होने का भी बंदोबस्त करके आई हो। अरे वो अकल से काम ले, एक ही दिन में तू करोड़ों की मालिक हो जाएगी बेटा। नहीं भाई, मुझे डर लगता है, मैं बेवा हो गई तो मुझे तो कोई शादी भी नहीं करेगा फिर। देख कम्मो, अकल से सोच। मैं तेरे लिए अगर रिश्ता ढूंढूंगी भी ना, तो 30-35 हजार कमाने वाला ही मिलेगा। देख, ये करोड़ों की जायदाद तेरे हाथ में आ जाएगी। अब कुछ अरसे बाद हम लोग अमेरिका चले जाएंगे, वहां जाके तेरी अच्छी जगह में शादी कर लेंगी। क्या ख्याल है? बता, क्या जवाब देती है तू? अम्मा, मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, खूब सोच ले, अच्छी तरह सोच ले, लेकिन सोच ले करोड़ों की जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। अल्लाह मियाँ, जिस उम्र में मेरे हाथ में इस घर की सारी कुंजियां होनी चाहिए थी, मैं नौकरानी बनी हुई हूँ। या अल्लाह मियाँ, इतनी लंबी उम्र वाली सास अल्लाह दुश्मन को भी न दे। आमीन। क्या? और ये एक फुअड़ बहू, ये भी मेरे नसीब में लिख दी गई, कामचोर कहीं की। ये कामचोर जो है ना, अपने पैरों पे खड़ी है, अपना काम खुद करती है। अपने पैरों पे तो हम भी खड़े हुए, और काम का किसको तू बोल रही है? काम करके हमारे सर पे एहसान कर रही है? अरे जो कुछ कमाती है अपने पे ही खर्चा करती है, लिपस्टिक, पाउडर, कपड़े। आज तक कोई एक जोड़ा सास को लाके दिया तुमने? अभी पिछली ईद पे 2 जोड़े तो दिलाए थे। अल्लाह माफी, वो 2 जोड़े वो किसी काम के नहीं थे, पहना, धोया और फेंक दिया। माफ करना भाई, ना हमने कभी ऐसे कपड़े पहने और ना किसी को तोहफे में दिए, समझी? तो ठीक है ना, आइंदा नहीं दूंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी मेहनत की कमाई बेकदरों में उड़ाने का। ए बात सुन, जब हम तुझे इतना जहर लगते तो तू यहाँ क्यों टिकी हुई है? दफा क्यों नहीं हो जाती? तो चली जाऊंगी ना, अल्लाह करे मैं चली जाऊं यहाँ से। कब जाएगी? डेट बता, टाइम बता, दिन बता, कब जाएगी? मेरे बस में हो ना तो अभी के अभी इसी वक्त चली जाऊं। अल्लाह, बस अभी जो जा रही है ना, वापस ना पलटियो इस घर की तरफ। दफा हो जा, चल निकल निकल। आई नहीं तो अल्लाह, एक तो बुढ़िया नहीं मरती, बुढ़िया को तो उठा ले, अपनी बात नहीं कर रही। लाखों दिलों की धड़कन और मेरा तो दिल। दादी, दादी, अरे क्या कयामत आ गई? तू और तेरी माँ तो चाहते ही है कि मुझे हार्ट अटैक हो और मैं पट से मर जाऊं। हैं? अरे दादी, तुम तो ये अरमान अपने दिल में लिए फिरती रहना। अम्मा तो ना ये मेरा तिल पता नहीं क्यों गहरा करने पे तुली हुई है, और पता नहीं कब तक मैं ये काला तिल लेके फिरता रहूंगा। बल्कि दादी, मुझे तो एक आइडिया है। अरे दादी, छोड़ो ना पड़पोते का चक्कर, मैं तुम्हें बकरी का बच्चा ला देता हूँ, तुम्हारा दिल भी बैठ जाएगा। अरे करीब होता तो एक ऐसा रैपट मारती कि मुंह फिर जाता पागल का। बकरी का बच्चा ला दूं। दादी, ये काली बाबा वाला चिल्ला कामयाब तो हो जाएगा ना? मुझे कुछ होगा तो नहीं? नहीं मेरे बच्चे, बस तू मेरा कहा मान और चुपचाप बैठा रहे और जरा हाथ पाँव भी का मिला। नहीं दादी, मेरा दिल नहीं चाह रहा शादी करने को। तेरी दादी की कही हुई बात पत्थर पे लकीर है। चल उठ, दुकान संभाल, जा करके आवारा गर्दी करता फिरता है सारा दिन। ओके दादी, मैं काम पे जा रहा हूँ। कूल इट, चिल। ठीक है, बाय। मुझे भी अंग्रेजी आती है। ओके, कूल इट, गो। तो वो भी क्या कहते हैं? चिल। चिल का बच्चा तो बुरा तो नहीं माना, पर तू पोता आ गया था कम बता।
ए बशारत, तेरी ये चोरी करने की आदत गई नहीं? मुझे क्या जरूरत है चोरी करने की भाभी, थोड़ी देर के लिए लेके जा रही हूँ, वापस कर दूंगी। अरे किसी ने सही कहा है, जो आदतें जवानी में पड़ जाए ना वो बुढ़ापे में पक्की हो जाती हैं। बशारत नाम है मेरा, और मेरा बुढ़ापा आने में भी काफी देर है। बहुत देर है। बशारत नाम रखने से तू कोई बेबी नहीं हो जाती। अच्छा, और वैसे भी तेरी उम्र बहुत पक्की हो गई है, अब तू अपने आप को नौजवान समझे वो कोई और बात। तुम नहीं जानती भाभी, आज भी मेरी मुस्कुराहट पर काफी लोग मरने को तैयार हैं। हाय मैं तेरे सदके जाऊं, मुझे सब पता है। ये जो शाम को तू छत पे बंद संवर के जाती है ना, और वो पड़ोस वाले मुश्ताक भाई से फ्लर्ट करती है, शर्म कर ले, अरे शर्म कर ले, शादीशुदा आदमी है वो। तौबा इस्तगफार, मुझे क्या जरूरत है मुश्ताक भाई के ऊपर डोरे डालने की, तोन देखी है उनकी। नहीं, और वैसे भी भाभी, ये जो बीवियां होती है ना, ये शादी के बाद रोगनी खाने खिला खिला के अपने खामंदों को खाम खाई में इतना मोटा कर देती है। अरे चाल है इनकी ये, ताकि कोई औरत इन पे डोरे ना डाले, कोई लिफ्ट ना दे उनको। हाँ, तुझ जैसियों से बचाने के लिए बेचारियां यही तरकीब करती हैं। आई बड़ी बेचारियां। अच्छा मैं बाजार जा रही हूँ, अम्मा पूछे तो बता देना फहमीदा बाजी के यहाँ पे ना कुरान खाने के लिए गई। ओ बात सुन, नकाब ओढ़ ले, वरना फिर अम्मा का वो जुमला सुनने को मिलेगा, अब मोर महल में कोई भी औरत बगैर नकाब के बाहर नहीं जाती। अम्मा की इन्हीं फजूल बातों की वजह से ना आज तक मेरा रिश्ता नहीं होने दिया उन्होंने। हाँ वैसे तो बड़ी लाइन लगी हुई थी ना। या अल्लाह, ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। रिक्शे वाले बाबू रुको जरा, चलो चलो जल्दी चलो। अरे हाथ धो ले। दो डायरी दो। आओ, तो तुम यहाँ अंग्रेजी सीखने आती हो? नहीं, मैं यहाँ फारसी सीखती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो। लाइन मार रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ आइसक्रीम खाने का कह रहा हूँ, चलो ना। अभी तुम आइसक्रीम खाने का पूछ रहे हो, फिर तुम शादी का पूछोगे। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरे तो बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ यहाँ, मैं जाऊंगी अमेरिका और वहां जाके किसी से शादी करूँ। मुझे यहाँ के देसी मर्द अच्छे नहीं लगते हैं, वही पीले नीले गरीब टाइप। हैं? ये जरा देखो, मैं तो अच्छा वाला गोरा हूं। अच्छा ये देखो, ये गोरा हूं मैं, हैं? और मैं तो तुमसे सिर्फ आइसक्रीम की बात कर रहा था, तुम अमेरिका पहुंच गई। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आइसक्रीम ही नहीं, मुझे तो भूख भी लगी, मैं तो खाना भी खाऊंगी। मेरे पास तो सिर्फ आइसक्रीम के पैसे हैं। चलो कोई नहीं, तुम भी क्या याद करोगे, खिला दूंगी तुम्हें खाना, लेकिन 50 रुपए से ज्यादा 1 रुपए की नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? बिल्कुल आ गया। खिला देना तुम मुझे आइसक्रीम। चलो चलो फिर, कम ऑन। ये गाड़ी में सीट बेल्ट आप बांध लीजिएगा और शीशे भी ऊपर करके बैठिएगा, एसी चलेगा। आ जाए, बैठे बैठे आ जाए, लेट्स गो। मिस कोकप, आप नहीं चलेंगी? नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, आप प्लीज चलिए। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप नए उस्ताद हैं? वैसे तो मैं बड़ा उस्ताद हूँ, लेकिन मैं फवाद हूँ। फवाद? फवाद खान तो मुझे बहुत पसंद है। नहीं जी, मैं फवाद शकील हूँ और आप मिस कोकप हैं। जी आप मुझसे मिलने आए हैं? जी मैं आपसे मिलने आया हूँ और मैं रफीक और शफीक का बाप हूँ। आप उन दोनों के बाप हैं? इंतहाई बदतमीज और नालायक बच्चे हैं आपके। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो नाम कट जाएगा उनका। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन क्या करूँ,
जब से उनकी माँ का इंतकाल हुआ है मेरे दोनों बच्चे बड़े बिगड़ से गए। आप रेंट में? जी। तो ठीक है, आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं? क्या? मेरा मतलब है कि वो अब उन बच्चों को मैं खुद पढ़ाऊंगी और ज्यादा वक्त दूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। फवाद खान ना सही, फवाद शकील ही सही। और वैसे भी बेवा हो बहन, इतनी आवारागर्दी सूट नहीं करती। आवारगी तो आप भी कम नहीं करती। जमीला आपा के यहाँ दर्ज के लिए जाती हूँ, कसम ले ले अम्मा। रहने दे फूफो, गली का बच्चा बच्चा जानता। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे गाल पे पैदाइशी निशान है कोई? ये वाला? ये मेरी मामा है ना, मामा। मामा ने नजर ना लगे इसलिए टीका लगाया, रोज सुबह उठ के लगाती। नजर? तुम्हें वाला किसकी नजर लगेगी हैं? क्या मतलब है? ऐसा बोलो, इतना हैंडसम लड़का हूं मैं। अरे लड़कियां जान देती है मुझ पे। देती होंगी, मैं तो चवन्नी अठन्नी ना दूं। लेकिन मैं तो जान दे दूं, वो भी यूं। मुफ्ते की जान है ना, इस वजह से। ये देखो पिघल गई बिल्कुल। यही तो होता है, सस्ती आइसक्रीम में फौरन पिघल जाती है। मैं खा के चेक करूं। सही तो है। वैसे तुम अगली बार मिलोगी ना तो तुम्हें अच्छी वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा, वादा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? ऐसी ऐसी लड़की लगती हूँ मैं तुम्हें? मिलने आ जाऊंगी फौरन? है कोई नहीं मिलूंगी। और वैसे भी शादी तो मैं अमेरिकन से ही करूंगी। ओह माय गॉड, जरा अमेरिकन से शादी करोगी? एक बात याद रखना, अमेरिका जाके तुम्हें हम जैसे देसी मर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देसी मर्द अपना दिल खोल के मोहब्बत करते हैं। हाँ, जितना तुम दिल खोल के मोहब्बत करते हो ना, देख लिया था मैंने अपने बाप को, जब मेरी अम्मा के वफात के 2 हफ्ते बाद ही वो मेरी चुड़ैल सौतेली माँ को ले आया था। अब सारे मर्द तो तुम्हारे अब्बा जैसे बेवफा नहीं होंगे ना? खबरदार! मेरा बाप चाहे लाख जालिम, बेहया, बेहिस, सफाक क्यों ना हो, कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ मैं बोल सकती हूँ। अच्छा सुनो, मैं तो तुम्हें अपना बना रहा हूँ ना, और क्योंकि मेरे दिल में तो मोहब्बत और वफा कूट कूट के भरी है। इधर देख, इधर। वैसे एक बात सुनो, करीब आना, मेरी आंखों में गौर से देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मक्कारी, कमीनापन और बेगैरती पूरी। हाँ, मुझे ना बहुत देर हो रही है, और वैसे भी मेरी जो सौतेली माँ है ना, फौरन सीआईए की तरह सवालात करना शुरू कर देती है, तो मुझे तो जाना है। मैं तो चली। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बस रक्षा के पैसे तुम दे देना। अच्छा एक सेकंड। ऐसा करते हैं कि आधे रास्ते तक तुम मेरे साथ चलो, उस आधे रास्ते से मैं तुम्हें रिक्शा करवा दूंगा। है? अरे ऐसे हट्टे कट्टे बाजू मर्दाना, जरा जोर लगा के दबा। दबा तो रही हूँ अम्मा। अच्छी तरह दबा। इन्हीं कदमों के तले तेरी भी छोटी सी जन्नत है। अब ठीक है? हैं? ये क्या हो रहा है? ओहो, तभी तो कहूँ मैं, एक हाथ से दबाया जा रहा, दिल करता है इस मोबाइल को आग लगा दूं, सिल बट्टे पे रह के कूट दूं, पीस दूं बखत को। एक हमारा जमाना था, कुछ अपनी कहते थे, कुछ दूसरे की सुनते थे, और ये कमबख्त मोबाइल, बस हर वक्त उसमें घुसे रहो, मानो ये सब कुछ है। दादी, वो आपको पिछले महीने 2000 रुपए दिए थे ना? हैं? वो दे दे, मैं बाजार जा रही हूँ। क्या 2000? तुझे पता है मैं उधार देने की और लेने की सख्त मुखालिफ हूँ। दादी, लिए तो थे 2000। मुझे नहीं याद दिए थे या नहीं दिए थे, और दूसरी बात ये कि तेरी दादी सास हूँ मैं। अरे कुछ तो लिहाज शर्म एहतराम कर,
हम तो भैया अपने से बड़ों का नाम लेके थर थर कांपे थे, थर थर। सही कह रही है अम्मा। और वैसे भी बेवा हो बहन, इतनी आवारागर्दी सूट नहीं करती। आवारगी तो आप भी कम नहीं करती। जमीला आपा के यहाँ दर्द के लिए जाते हो, कसम ले ले अम्मा। रहने दे फूफो, गली का बच्चा बच्चा जानता है। क्या खराफात बक रही है बशारत? हाँ, हम बेबी कौन है? भाड़ में गई तेरी बेबी। ये जो संगीन इल्जामात तेरे ऊपर लगा रही है, इसका कोई जवाब है तेरे पास या नहीं? ये क्या जवाब देंगी? इनके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है गली का। इसे फूफो एहतियात से, पुख्ता उम्र का इश्क रुस्वा करता है। सुन, बुर्का ओढ़ के जाना। बड़ी हाथों से निकल रही है कम वक्त। सही कह रही हो अम्मा। और ये बता तू बशारत, कि तेरे चक्करों के बारे में क्या कह रही थी? झूठ बोल के गई अम्मा, कसम ले लो, अपनी सर की कसम ले लो। रहने दे, मेरे सर की कसम खबरदार जो खाई ना स्वीटी कहीं की। ये देखो तस्वीर। हाय हाय, तो आंखों से ही बड़ी मक्कार चालाक लगे। और ओफो, नाक तो देखो जैसे केस अलिफ। तोबा, नहीं दूसरी देखा। ये देखो खाली। अरे इसकी तो भाव में इतना बड़ा तिल है। ऐसी लड़कियां बड़ी मिसरियां होती हैं भैया। और नाक थोड़ी झुकी हुई नहीं है, टेढ़ी ना। तौबा है खाला, तुम हर बात में कीड़े निकाल देती हो। खुदा ना करे अगर तुम्हारा पोता डॉक्टर या इंजीनियर होता तो पता नहीं क्या करती। और वैसे भी तुम्हारे पोते के साथ मनुष्यत जुड़ी हुई है। एक बात बताओ, गुल्लू जब अपनी दुल्हन का घूंघट उठाएगा ना तो वो मर जाएगी, फिर दुल्हन पे क्या गुजरेगी ये बात सुन के? अरे चिल्ला काट रहा है ना 40 दिन का। अल्लाह न करे उसको कुछ हो। तुम लड़की दिखाओ मुझे। वैसे खाला एक बात कहूँ, ये मेरी बेटी है। हाय हाय, मैं भी कहूँ कि इससे पहले ये खबासत मैंने कहाँ देखी थी। सौतेली माँ हूँ, उसकी कोई सगी माँ नहीं हूँ। कमरोश नाम है उसका। कमरोश? बड़ा फिल्मी नाम है भाई। वैसे एक बात है बहुत अच्छी। पता है, इसलिए कि मैंने उसकी तरबियत की है ना। उसी का तो मुझे डर है। बुरा न मान अंजुम, मजाक कर रही हूँ। बस 2-3 दिन में आऊंगी, तारीख तय कर ले। सच में? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? नहीं प्रभात साहब। अभी दी मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं प्रभात साहब, आपको काम का तकलीफ होगी। तकलीफ? इसमें तकलीफ की क्या बात है? अपने ही अपनों के काम है। बहुत गर्मी है आज। हाँ, गर्मी है तो बहुत। आलूदा खाएंगे आप? I love फालूदा। फालूदा तो मेरा बहुत फेवरेट। आप मुझे भी। हाय मैं मर गई। कम्मो, अरे कम्मो, क्या कर रही है तू? अरे तौबा तौबा, क्या वाहियत कपड़े पहने हुए। तुझे शर्म है नहीं है? बंद कर इसको। ओफो अम्मा, अमेरिका में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तुम्हें नहीं पता। जब मैं अमेरिका जाऊंगी ना तब वहां के दर्जियों से ऐसे कपड़े सिलवाऊंगी, देखना तुम। अच्छा छोड़, मेरी बात सुन। कल खाला आ रही है तेरे रिश्ते के लिए। खाला? कौन सी खाला? अरे मैंने तुझसे बात की थी ना, वो जो अपने पोते का रिश्ता लेकर आई थी तेरे लिए। हाय हाय, वो मनहूस जो शादी के दिन मर जाएगा वो? देख अम्मो, तूने कहा था कि मैं सोच के जवाब दूंगी। मैंने ये कहा था, मैंने हाँ तो नहीं की थी ना।
अच्छा सुन, मेरी बात पे गौर कर। अब देख, ऐसे मौके जिंदगी में किसी को नहीं मिलते। अब गरीब जब पैदा होता है ना तो वो गरीब ही मर जाता है। सोच ले, वो घूंघट उठाते ही मर जाएगा, सारी दौलत तेरे हाथ में आ जाएगी, फिर हम दोनों जाके अमेरिका में सैर करेंगे, पूरा अमेरिका घूमेंगे। अम्मा क्या आइडिया दिया है, ये हुई ना बात। सही किया ना? हाँ, फिर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी अमेरिका जाके। नहीं, बस बंद कर दे, मेरे साथ नहीं ऐसे कपड़े पहनना तू। तो आपको कौन ले जा रहा है? ओ मेरी बात तो सुन लो। क्यों मेरे पीछे कर रहे हो? बेगैरत इंसान, पिटवाओ लोगों से तुम्हें। ये खत है, बस पढ़ लेना। हाय अल्लाह, तुम हो कौन? मैं महबूब। बेशरम। देखो ये खत पढ़ लेना, मैं यही कह रहा था। तो वाह, सारे ऐसे हैं अंधे, किसी को नजर नहीं आता खाने के बाद कितने जर्रे कितनी चीजें पड़ी रहती। कमबख्त। ए अम्मा, हाँ बात सुनो। क्या? किससे पूछ के तुमने मेरे बेटे का रिश्ता तय कर लिया है? उसकी बात भी पक्की कर दी और मुझे हवा तक नहीं लगने दी। वाह, ज्यादा जबान मत चला, तबस्सुम आ रहा, वरना जो चीज हाथ में मुंह पे मारूंगी तेरे। कमबख्त। दादी हूँ उसकी, इकलौता पोता है मेरा, मेरा हक ज्यादा बनता है उसमें। इकलौता पोता है, सारी तकलीफें मैंने उठाई, पैदा मैंने किया, बड़ा करके इतना लंबा उसको मैंने किया है। माँ हूँ उसकी, मेरे कदमों तले उसकी जन्नत है। अरे तुम्हारी जैसी बेहिस लापरवाह बज़ात माँ मोर महल में न कभी आई थी न कभी आएगी। मुंह तो देखो, वो दिन भूल गई जब मियाँ के साथ शराफत अली के साथ सिनेमा देखने भाग जाती थी और नन्हे से बच्चे को मेरी गोद में पटक देती थी। कमबख्त का सारा वक्त पेट पतला रहता था, कौन दुलाने आता था। ओहो, अब ये बातें याद करने का वक्त नहीं है। अच्छा, तुम्हारा पोता है वो भी इकलौता, अगर तुमने उसकी खिदमत कर ली तो मेरे सर पे कोई एहसान तो नहीं किया ना। जताना मत। अच्छा, बहुत हो गई। तौबा तौबा, आप कितना लड़ती हैं, पूरा मोहल्ला सुन रहा और मजे उठा रहा है। अच्छा दिखा, ये तिल मिटाया तो नहीं, इधर कर। ठीक है, लगा हुआ है। तुझसे मैंने कहा है ना, जब तक काली बाबा का चिल्ला पूरा नहीं होता इसे मिटाने मत देना। अच्छा ठीक है। गुल्लू जी, मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। क्या? किससे? अरे मुझसे तो पूछा होता दादी। ले, मुझसे नहीं पूछा जो मैं तेरी माँ हूं। पता नहीं किसको देख के आई है तुम्हारे लिए, ऐसी घटिया पसंद है इनकी। ओहो, तुझे भी मैंने ही पसंद किया था शराफत अली के लिए, भूल गई? कहाँ गया अब तबस्सुम तुम्हारा? दादी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उससे करूंगा। हैं? सौ बिस्मिल्लाह दिलो जान से, मुझे तो बस पड़पोता चाहिए। वाकई दादी तुम कितनी अच्छी हो। आई लव यू। यू टू डार्लिंग। बाय बाय। हे अम्मा, कैसी बातें करती हो तुम्हें? पता नहीं किस चमार लड़की से इसने शादी करने का सोच लिया है, तुमने हाँ भी कह दी। तुझसे तो कमी होगी। चल जाके शादी की तैयारियां कर, बेकार बातें मत कर। चल जा। चल। देखो तो क्या लिखा है। मेरी जान, अल्लाह, इतनी बेबाकी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम ना मेरी ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, सिर्फ तुम्हारा महबूब। हाय, मैं फोन नंबर भी दिया है। ये आदमी तो मेरे लिए जान देने को तैयार है। उम्र में थोड़ा छोटा है लेकिन मोहब्बत में उम्र की बंदिश कैसी।
टन 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 टन। कमलोश रुक जाओ। ओए तू फिर आ गया? सुनो मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं? क्या हो गया? एक दफा आइसक्रीम खा ली तो सीरियस ही हो गया भाई। मेरे साथ शादी कर लो ना। भाई तेरा दिमाग तो ठीक है, एक रिक्शे में बैठी हुई लड़की को पूछ रहे शादी कर लो। अरे तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो। भाई जी रिक्शा चला दूं? चुप बैठ। सुनो ना मेरे साथ शादी कर लो प्लीज। अरे भाई मेरी शादी तय हो गई है, अम्मा ने तय कर दी है मेरी शादी। क्या? हाँ। तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकती थी? तू तो इस तरह ड्रामा कर रहे जैसे मैंने तेरे से शादी के वादे किए हो, मरने जीने के वादे किए हो। भाई जी लगाओ इसमें 2 हाथ। अबे तू क्या 2 हाथ लगाएगा? मैं तुझे 4 हाथ लगा दूंगा। चुप कर। ये मेरा और इसका आपस का मामला है। देखो कमलोश प्लीज मुझसे शादी कर लो वरना मैं बस 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 ये मैं अपने पास रखो वरना बोलोगे मैं जान देने को तैयार हूँ और मैं मांग भी लूंगी। हाँ देखो कमलोश तुमने तो कहा था कि तुम अमेरिका जाके शादी करोगी और जिसकी वजह से मैंने तुमसे अपने दिल की बात नहीं की, वो भी कोफ्त से। हाँ तो अब मेरी शादी तय हो गई है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पीछे ही पड़ गए हो तुम तो हाथ धो के। क्या कमलोश क्या मतलब? मैं क्या तुम्हें पसंद नहीं हूँ? बाजी जोकर पसंद है या रिक्शा चला दूं? हाँ हाँ नहीं हाँ चलो, मुझे कंफ्यूज कर रहा है। चलो चलो। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कमलोश रुक जाओ। सदाकत अली रहमानी, तुमने कभी मेरी कदर नहीं की, मेरा हक औरों को दे दिया। जब तक जिंदा हूं तुम ऊपर खैर मना लो अपनी। मैं आ जाऊंगी ऊपर तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। हाँ वैसे जल्दी नहीं आने की मैं तुम्हारे पास, आराम से। कौन? गुल्लू? क्या बात है? वो जो लड़की आपने मेरे लिए देखी है, हाँ मैं करूंगा उसी से शादी। सच? शाबाश मेरे फर्मा बरदार बेटे। ये कौकब, तबस्सुमारा, बशारत कहाँ मर गए सब? हमें गुल्लू का रिश्ता लेकर के कल जरूर जाना है। अरे कहाँ मर गई? कहाँ है? इधर आ। अरे आप यहाँ? जी वो मैं रफीक और शफीक को स्कूल से लेने आया था। पर अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। क्या आपको मुझसे मुलाकात का इंतजार? जी पर आपको कैसे पता चला? वो दिल को दिल से राह होती है ना, इसलिए। माशाल्लाह रफीक और शफीक दोनों बहुत दिल लगा कर पढ़ रहे, बस दोनों को माँ की बड़ी कमी महसूस होती है। और आपको? मेरी वालिदा तो हयात है। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि क्या आपको अपनी बीवी की कमी महसूस नहीं होती? बहुत ज्यादा अपनी बीवी की याद आती है, लेकिन क्या करूं, अम्मा भी कहती हैं कि जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, लेकिन दूसरी शादी करना बड़ा मुश्किल होता है। जी मालूम है, कब से तो कोशिश कर रही हूँ। अच्छा? कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि अब मेरे भी शौहर का एक अरसा हो गया इंतकाल हो चुका है, तो मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। कोकब जी, आपको नहीं लगता कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए? हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है। हेलो, कौन? हेलो,
मैं बेबी बात कर रही हूँ। कौन बेबी? अरे वाह, मैं तो खत भिजवाती हूँ, उसके बाद कहते हो कौन बेबी? तो तुम, इसका मतलब कि तुमने मेरे खत का बुरा नहीं मनाया, इसलिए फोन किया। अगर आज अब्बा मियाँ जिंदा होते ना, तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देते। स्कूल में थी जब एक लड़के ने मुझे खत दिया था, वो लग गया अब्बा के हाथ। बस फिर क्या था, वो धुलाई की उस लड़की की, वो धुलाई की। हाय कि सारी उम्र मुझे बहन की नजर से ही देखता रहा। वो छोटा बच्चा होगा कोई। देखो बेबी, जब तुम पहली बार मोर महल से बाहर निकली थी ना, तभी मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया था। मैं ना ये प्यार मोहब्बत पे यकीन रखने वाली लड़की नहीं, मैं तो शादी पे यकीन रखती हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करने पे कोई एतराज तो नहीं? एतराज? कैसा कैसा एतराज? अब वो मसला ये है कि उम्र में मैं तुमसे थोड़ी सी बड़ी हूँ। अरे प्यार मोहब्बत में उम्र की कोई कैद नहीं होती जाने मन। तो भी ठीक है, मैं अम्मा से बात कर देती हूँ, फिर तुम आके अम्मा से मेरा हाथ मांग लेना, बल्कि पूरी की पूरी मांग लेना। ठीक है, डन हो गया। ओके, बाय। महबूब, महबूब नाम है उसका, सच्ची मोहब्बत करता है। सारे मर्द यही कहते हैं शादी से पहले, तू इस चक्कर में मत आना बशारत। माँ 30 की हो जाऊंगी इस महीने। 30 की नहीं, पूरे 42 की हो जाएगी अगले महीने। सच्ची सही कह रही है, आप लोग सब सही कह रही हैं। बात सुनो, तुम दूसरों के घर जब जाती हो हैं, तो मुफ्ते का खूब थूरती हो, अपने घर में तुमने सिर्फ चाय रखी हुई। अब बात दरअसल ये है कि महीने का आखिर चल रहा है ना, इस वजह से मैंने सिर्फ चाय रखी है। वैसे तू है बहुत कंजूस, याद है कोल्ड ड्रिंक के अंदर पानी मिला मिला के मेहमानों को देती थी। अब और पानी भी इतना कि दूध वाला भी इतना पानी दूध में नहीं डालता। अच्छा, आप लोग सब मुझे यहाँ पे दलील करने आए? अरे नहीं, हम तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। तुम बच्ची को कब बुलाओगी? अच्छा बुलाती हूँ। कम्मो, कम्मो बेटा, सब बुला रहे हैं, आ जाओ। बहुत मुश्किल नाम रखा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो गुल्लू यहाँ? कमरोश, तुम? कोलेट दादी, ये तो वो लड़की है जिससे मैंने शादी करनी है। सच? हाँ हाँ। लड़का लड़की राजी तो भाई मुबारक हो तुम्हें, और तुम्हें भी बहुत बहुत। आपको भी बहुत मुबारक हो। और मुझे भी बहुत मुबारक। अरे कमबख्ती मारी, अब तो मिठाई मंगा ले। खाला थोड़े से पैसे दे दो, बस मिठाई मंगा लेती हूँ। गुल्लू ले आओ। कोलेट मैं लेके आता हूँ। ये कहाँ से चाकरी करवा रहे हैं? बस थोड़े से, बस अब एक ही घर की बात हो गई ना। बिल्कुल, क्यों नहीं आता? पकाया लाके मुझे ये दर्जन सबके सबके पकाया मुझे दे देना। अम्मा, 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 मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। खबरदार, जो 1 रुपया भी मुझसे मांगा। उफ अम्मा, पैसे नहीं चाहिए ना। अच्छा, मगर फकीरियों वाली मिस्कीन शक्ल तू उसी वक्त बनाती है जब तुझे कुछ चाहिए होता है। मुझे तुझसे इजाजत चाहिए अम्मा। काहे की इजाजत? शादी की इजाजत। क्या बातें कर रही है तू? हाय लम्मा, कोई है जो मेरे लिए रिश्ता लाना चाहता है? नसीब फूटे उसके तो कमबख्त के। हाँ, महबूब, महबूब नाम है उसका, सच्ची मोहब्बत करता है। सारे मर्द यही कहते हैं शादी से पहले, तू इस चक्कर में मत आना बशारत। माँ 30 की हो जाऊंगी इस महीने। 30 की नहीं, पूरे 42 की हो जाएगी अगले महीने। इसलिए तो कह रही हूँ, करा दे मेरी शादी। करा दे मेरी शादी। कभी बूढ़ी माँ का सोचा है? इस बुढ़ापे में कौन उसका सहारा बनेगा? वो जो तबस्सुम आरा बेगम है, वो तो खाने में तावीज भारी भारी घोल के मुझे खिलाती है। पर अम्मा, मिल जाए शादी वादी का चक्कर, खत्म कर। हाय अम्मा, तुझे मेरा दुख नहीं आता? कितनी बेहिस हो गई है तू। एक वो गुल्लू है जिसकी शादी के लिए इतने बड़े बड़े जतन कर रही है। अरे ये मोर महल भी उसके दुल्हन के नाम करने लगी है, और मेरे लिए इतना सफाक रवैया। मेरी नासमझ बेटी, तेरी समझ में नहीं आएगा। गुल्लू के शादी से मुझे क्या मिलेगा? क्या
मिलेगा अम्मा? परपोता मिलेगा। देख लेना, भाग जाऊंगी मैं महबूब के साथ, बता रही हूँ। और भी नहुसत बरसेगी तेरी शक्ल के ऊपर, दफा हो जा। अस्सलाम वालेकुम मिस कोको, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ही का इंतजार कर रहा था मैं भी कब से आप ही की राह देख रही थी। क्यों? अब शफीक और रफीक ने फिर कुछ कहा है? नहीं, वो दरअसल ये बात नहीं है, वो बात दरअसल वो दोनों के इम्तिहान होने वाले ना, खूब दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं वो, और ऊपर से आपकी रहनुमाई। वो मैं दरअसल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी कहिए ना, प्लीज कहिए, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। आप घर आएंगे ना तो फिर बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। वो अम्मा भी आपसे मिलना चाह रही थी। जी, मैं आ जाऊंगी आपके यहाँ। वो एड्रेस शफीक की डायरी में लिख दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे तुम अगली बार मिलोगी ना तो तुम्हें अच्छी वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा। ऐसी ऐसी लड़की लगती हूँ मैं तुम्हें, कोई नहीं मिलूंगी। और वैसे भी शादी तो मैं अमेरिकन से ही करूंगी। एक बात याद रखना, अमेरिका जाके तुम्हें हम जैसे देसी मर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देसी मर्द अपना दिल खोल के मोहब्बत करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे तुम्हें कोई गिफ्ट देना था। तो कल भी दे सकते हैं ना। हाँ, लेकिन मुझे उसके साथ साथ तुम्हें कुछ कहना भी है। क्या कहना है? जल्दी कहो। कमरोश, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। जिस दिन से हमने आइसक्रीम खाई है ना, तब से। और तुम्हें मुझे एक और बात बतानी है। और तुम्हें पता है, हमारे खानदान में एक बहुत बड़ी नहुसत चली आ रही है। जिस भी लड़के की शादी होती है, वो शादी के कुछ दिन बाद ही फौत हो जाता है। और तुम्हें पता है, ये मेरे चेहरे पे जो काला तिल है ना, ये काली बाबा ने लगाया है। और काली बाबा ने कहा है कि वो 40 दिन तक चिल्ला काटेंगे, जिसके बाद ये नहुसत टल जाएगी। लेकिन तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, और मैं इसके साथ साथ तुमसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ये सब जानने के बावजूद मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। चलो यहाँ से, चलो। नहीं, हाथ दिखाओ। क्यों? ये देखो। अब कुछ खाओ ना। अरे कम्मो, ये कैसी आवाज है? बोलो कवा। नहीं, निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? चुप रहो। मैं बेबी बात कर रही हूँ। अम्मा ने शादी से इनकार कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? हैं? क्या? कोर्ट मैरिज? गुड आइडिया। मैं कुछ नहीं बोल। कल से गुल्लू की शादी है, किसी को शक भी नहीं होगा अगर मैं भागूंगी तो। कल जब फवाद मेरा हाथ मांगेंगे तो मैं थोड़ा सा शर्मा कर फौरन हाँ कर दूंगी। इस मोर महल से जान छूट जाएगी मेरी। मगर फवाद के 2 बच्चे, शफीक और रफीक, मनहूस है दोनों। खैर, देख लूंगी इन दोनों को भी। बस अब जल्द से जल्द मैं फवाद से शादी करके यहां से चली जाऊं। याद है, तुम्हारी पसंद का है ये अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। देखो। अल्लाह अम्मा, हाय इतना सारा जेवर, हाय कितने प्यारे, वाह वाह। हाथ मत लगा इसको, तेरी तो नजर इतनी मनहूस है कि सोने को पीतल करके छोड़ेगी। ओफो अम्मा, कभी 2 लफ्ज तारीफ के भी बोल दिया करो मेरे लिए। लकवा नहीं मार जाएगा मेरे मुंह का अगर मैंने तेरी तारीफ कर दी डायन? अरे कुछ भी कहो, जेवर को हाथ नहीं लगाने दे रही। पहनाऊंगी तो मैं ही ना अपनी बहू को। ये तुम्हारी बहू के लिए नहीं है, मेरे वास्ते मैं पहनूंगी। अम्मा, अरे तुम पहनोगी?
माफ कर दे, इस बुढ़ापे में ये जेवर पहन के पीली होती हुई अच्छी लगोगी। मैं तो पीली होंगी, तू लाल होगी गुस्से में। और ये ले, तेरे ससुर को इस बहुत पसंद थी, अपने हाथ से इस्त्री करना, पानी हल्का हल्का, वो मशीन से मत करना, हाथ से छिड़क करके। जल के राख हो गई है, अंगारा भी नहीं बनी। उधर भी देख ले, वो भी गुस्से से देख रहे हैं। नहीं देखती मैं। चल जा। ये पहनूंगी मैं तो, ये पहनू। हाय मेरे रब्बा। अरे अब तो मुस्कुराहट है। वैसे जिंदगी में कोई सुख नहीं दिया तुमने। अबे रुक जा, बहुत अबे लंबा हो गया, थोड़ा सा रुक। ये ठीक। जानू, 2 घंटे बाद हम कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। या अल्लाह महबूब, बहुत घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है तुम्हें? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मिस कोको, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बुलाने पर आए। अब कह भी दीजिए ना जो भी कहने के लिए बुलाया था। वो दरअसल अम्मा को पता चल गया ना कि मैं घर से भाग गई हूँ, न जाने क्या कर लेंगी। छोड़ो तुम अपनी अम्मा को, क्यों घबराती हो तुम? तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत ही काफी है। खुदाया महबूब, इतनी गर्मी लग रही है, एक बोतल तो पिला दो। बस बोतल? अभी आया बोतल लेके मैं। अब कह भी दो ना। अम्मा का ख्याल है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक ख्याल है। आपको भी यही लगा? वाह, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं। लो जानू, अपना बुर्का तो उतार दो ना यार, कितनी गर्मी चल रही है। ना बाबा ना, बुर्का मैं नहीं उतारूंगी। कोई देख लेगा तो? हाँ लेकिन थोड़ा नकाब तो उतार दो ना। तुम्हारे इतने खूबसूरत हाथों को देख रहा मैं, अब चेहरा भी देख लूं ना जरा, मजा आ जाएगा। प्यारे क्या हुआ? बाजी यहाँ पे ना मेरी बेबी बैठी थी, आपने देखी कहीं? महबूब, मैं हूँ तुम्हारी बेबी, तुम्हारा प्यार। नहीं 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 नहीं, ये गलतफहमी हो रही है आपकी। आप किसी और बहन को देख रही होंगी बाजी, हैं? मत बोलो महबूब, अभी थोड़ी देर में हमारी शादी होने वाली है। नहीं, शादी अभी रुको तो सही महबूब। तो कब करें हम शादी? अगर आप रफीक और शफीक को ट्यूशन पढ़ाने की जिम्मेदारी लें तो मैं फरजाना से बात करूं। फरजाना? जी फरजाना, वो जिससे मैं शादी कर रहा हूँ। मगर वो शफीक और रफीक के सालाना इम्तिहान की वजह से देर हो रही है। अगर आप उनको ट्यूशन पढ़ाने की हामी भरें और उनको पास करा दें तो दुआएं दूंगा मैं। भाड़ में गए शफीक और रफीक, अब ये दोनों पास होके दिखाए ना,
मैं भी देखती हूँ कैसे पास होगा। मेरी बात तो सुने, अगर ले दिला के मामला तय हो जाए तो। अरे कम्बो, बेटा पार्लर वाली आ गई है, तू जल्दी से उठ के तैयार हो जा। सुनो तो सही अम्मा, हाँ बोल। वो गुल्लू क्या सचमुच मर जाएगा शादी के बाद? अरे पक्का गुल्लू मर जाएगा भाई। देख ना, इस खानदान में आज तक शादी के बाद कोई मर्द जिंदा नहीं बचा, तो वो कैसे बचेगा। बस चल शाबाश, तैयार हो जा, मैं भी जाके तैयार हो रही हूँ। तू परेशान ना हो मेरा बच्चा, उठ। हमारे खानदान में एक बहुत बड़ी नहुसत चली आ रही है। जिस भी लड़के की शादी होती है वो शादी के कुछ दिन बाद ही फौत हो जाता है। क्या तुम ये सब जानने के बावजूद मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी, चलो यहाँ से चलो। और तुम्हें पता है ये मेरे चेहरे पे जो काला तिल है ना, ये काली बाबा ने लगाया है। और काली बाबा ने कहा है कि वो 40 दिन तक चिल्ला काटेंगे, जिसके बाद ये नहुसत टल जाएगी। और वो बचपन में कौन था? कोई मनोज था। अल्लाह मैं बता रही हूँ, हमारी शादियाँ कभी नहीं होने वाली मौका, मुझे तो यकीन हो गया। वही तो, मुझे तो लगता है कि ना इसी मोर महल की दीवारों से सर टकरा टकरा के मिल जाएगी, और हमारी कब्रें भी यही इसी मोर महल के अंदर बनेंगी। अम्मा, हाँ अरे अम्मा गजब हो गया। क्या हुआ? मैंने कहा था घोड़े पे बारात जाएगी, घोड़े का इंतजाम नहीं हुआ। अरे घोड़े को गोली मारो, गधा भाग गया। अरे गुल्लू भाग गया। नहीं। शुक्र है किसी ने नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं शादी से भाग गई। तुम भी शादी से भाग गए? नहीं 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 नहीं, क्या मतलब है तुम भी भाग के आ गए? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगी वहाँ? लेकिन तुम वहाँ हो ही कहाँ? और वैसे भी तुम तो शादी से भाग के आ रही हो ना? तो मैं तुम्हारी वजह से भागी हूँ ना बुद्धू। मेरी वजह से? हाँ, अम्मा को जब पता चला कि तुम्हारी दादी ने मोर महल तुम्हारी होने वाली बीवी के नाम कर देना है, तो उनके दिल में लालच आ गया और थोड़ा सा मेरे दिल में भी। ओह माय गॉड ज़िला! ओह, तो तुम मुझसे शादी इसलिए कर रही थी ताकि मेरे मरने के बाद तुम अमेरिका, और मैं इसलिए शादी से भाग आया तो मेरे मरने के बाद तुम बेवा हो जाओगी और तुम अकेले हो जाओगी। क्या करोगी तुम? कितना बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। इतना ओवर रिएक्ट ना करो, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। कूल इट। क्यों नहीं सुनना? बिल्कुल सुनना पड़ेगा। कूल इट। जहाँ हमेशा तुम मेरी बात सुनते हो, अब भी सुननी पड़ेगी। माना कि मेरे दिल में लालच आ गई थी अमेरिका जाने की, लेकिन जब से मेरे दिल में तुम आए हो तब से और किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं रही। अच्छा तो फिर तुम शादी से भागी क्यों? तुम्हारे लिए पागल। अगर तुम सच में मर जाते तो क्या इसका मतलब है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ ना। तो फिर चलो शादी कर लेते। लेकिन तुम मर तो मैं तुम्हारे बिना वैसे भी जाऊंगा, और क्या पता काली बाबा का वो 40 दिन वाला चिल्ला सच में काम कर जाए, तो चलो शादी कर लेते। चलो चलो। आदाब। सदाकत अली, जो मैंने कहा था कर दिखाया ना। अब मोर महल मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह करे तुम्हें कभी जन्नत नसीब ना हो। तुमने मोर महल, मेरा मोर महल पोते के नाम किया था ना। लो देख लो, गुल्लू की शादी करवा दी, और जैसे ही वो दुल्हन का घूंघट उठाएगा पट से मर जाएगा। मैं कितनी खुश हूँ।
मैं कितनी खुश हूँ। वाह अम्मा वाह। कि तुम चुड़ैल कहाँ से आ गई दोनों? तबस्सुम तुम्हें कह रही है। बकवास बंद कर। अम्मा ये वसीयतनामा बकवास बंद ये कर। नसीहतनामा मुझे दो। खाला मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो हुई है। मेरे बेटे के साथ सरासर नाइंसाफी हुई, उसे कत्ल करने की साजिश कर रही हैं आप। जा कोई और घर देख, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब तक तो उसने घूंघट उठा लिया होगा और पट से मर भी गया होगा। हाय मेरा गुल्लू, ये क्या कह रही हैं आप? अरे काका बशारत, अरे जल्दी मामा दरवाजा खोला है, अंदर आ जाए। तबस्सुम, ये तो जिंदा है। तूने घूंघट उठा लिया? मैंने घूंघट भी उठा लिया और मैं जिंदा भी हूँ। अरे वाह, ये ले, तेरी दादी ने मोरबहल और सारी दुकानें तेरे और तेरी बीवी के नाम कर दी। वसीयतनामा, कूलेट 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 कूलेट, आई लव यू दादी, आई लव यू, कूलेट। कूलेट के बच्चे, मुझे फिर भी पड़पोता चाहिए।